हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेट ट्रेन्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी दरख्वास्त है आपसे कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बताएंगे आपको ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेट ट्रेन्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है CNW डिपार्टमेंट के द्वारा। यह एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है जो बेसिकली एवरी मूविंग ट्रेन और रोलिंग स्टॉक जितने भी रेक होते हैं उन सब के लिए, जो कि ऑपरेटिंग द्वारा चलाया जाता है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट द्वारा, तो उन सब के लिए जो है तो एक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्स में होता क्या क्या है अगर हम बात करें, तो इसमें जनरली जो है तो ट्रेन नंबर मेंशन होता है, लोको नंबर मेंशन होता है, और इसके अलावा लोड एंड स्टॉक, कौन सा लोड, कितना लोड रहेगा और स्टॉक क्या है। जैसे 42+1 बात करें, अगर 42 वैगन रहेंगे BCN लोड में, या जनरली 59+1 का लोड होता है बॉक्सन वैगन के लिए, या 58+1 होता है बॉक्सन HL वैगन के लिए, या 58+1 BCN HL वैगन के लिए। तो इस तरह से लोड एंड स्टॉक होता है यहाँ पे। और इसके अलावा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिलेंडर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल सिलेंडर्स कितने हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन कितना है, डेस्टिनेशन कहाँ पे होगा इसका, साथ में BPC किस डेट को इशू किया जा रहा है, कौन से स्टेशन द्वारा इशू किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है तो प्रेशर की बात रहेगी यहाँ पे, लोको में कितना प्रेशर है, BP और FP का प्रेशर, ब्रेक वैन पे कितना प्रेशर है, ठीक है, BP और FP का नहीं, दैट मीन्स व्हाट, ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप प्रेशर, और परसेंटेज ब्रेक पावर कितना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है तो यह एक सिंगल पाइप है और ट्विन पाइप है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंजन ऑन ट्रेन की बात होगी, यहाँ पे कितने बजे अटैच टाइम रहेगा उसका, ठीक है, पाइप कपलिंग टाइम या प्रेशर रेडी टाइम रहेगा, ठीक है। और यह जो है बेसिकली यह 3 कॉपीज में इशू किया जाता है। एक कॉपी जो है तो TXR अपने पास रखता है, और साथ में जो 2 कॉपी होती है वह एक गार्ड के लिए होती है और एक लोको पायलट के लिए होती है। ओके, तो इस तरह से हमने BPC का जो है तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन देखा। अब इसके बाद बात करते हैं फ्रेट ट्रेन की। तो बेसिकली यार्ड एग्जामिनेशन जो होता है, जो कि CNW डिपार्टमेंट के द्वारा ही कैरी किया जाता है, तो 3 तरह का जो है फ्रेट ट्रेन पैटर्न या फ्रेट ट्रेन एग्जामिनेशन किया जाता है यहाँ पे। सबसे पहला टाइप जो होता है वह होता है एंड टू एंड, इसे इंटेंसिव एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। और दूसरा टाइप होता है प्रीमियम एग्जामिनेशन, और तीसरा होता है क्लोज सर्किट एग्जामिनेशन। तो बेसिकली 3 तरह का यार्ड एग्जामिनेशन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंड टू एंड रेक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह बेसिकली वन टाइम लोडिंग के लिए जो है तो इसका BPC इशू किया जाता है। वन टाइम लोडिंग के लिए, वन टाइम लोडिंग से मतलब क्या है, BPC दैट मीन्स व्हाट, पूरा वैगन रेक जो होगा, उस वैगन रेक का एम्प्टी कंडीशन में यार्ड एग्जामिनेशन किया जाएगा, और उसके बाद BPC इशू किया जाएगा, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट उसे चलाएगा। वह BPC लेके जो है तो जो भी ट्रेन है वह उस पर एक लोडिंग होगा, लोडिंग के बाद जो है तो अनलोडिंग होगा, और अनलोडिंग के बाद जो है तो वह BPC इनवैलिड हो जाएगा। तो सिंपल वन लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो है तो यह बेसिकली जो है तो यह BPC वैलिड रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंड टू एंड रेक्स में जो है तो परसेंटेज ब्रेक पावर की, तो इस केस में ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर इसका जो मिनिमम ब्रेक पावर होना चाहिए वह 90% होना चाहिए, ठीक है। और इन रूट कंडीशन में, इन रूट में इसका जो ब्रेक पावर है वह 75% होना चाहिए, ठीक है। तो 90% और 75%, प्लीज रिमेंबर इट। इसके अलावा अगर हम मैन आवर की बात करें, तो इस केस में जो मैन आवर की रिक्वायरमेंट होती है वह कितना होता है, 56 मैन आवर। कितना मैन आवर चाहिए, 56 मैन आवर। ओके, तो और साथ में क्या BPC कलर की अगर बात करें यहाँ पे, तो BPC कलर क्या होगा यहाँ पे, व्हाइट। BPC कलर जनरली एयर ब्रेक सिस्टम्स के लिए जो व्हाइट है, कहीं कहीं पे लाइट ग्रीन भी यूज करते हैं, और वैक्यूम ब्रेक सिस्टम के लिए पिंक BPC इशू किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एंड टू एंड रेक के लिए BPC देखा, यहाँ पे BPC वैलिडिटी देखी।
एक कंडीशन है बीपीसी इनवैलिड होने की। तो बीपीसी किस केस में इनवैलिड हो जाएगा? तो अगर इस केस में अगर बीपीसी पे डेस्टिनेशन मेंशन नहीं है, अगर बीपीसी पे डेस्टिनेशन मेंशन नहीं है, तो डेस्टिनेशन मेंशन नहीं होने पे जो है तो बीपीसी इसका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। या अगर इन रूट कंडीशन में कहीं भी क्या हो रहा है, अगर 4 से ज्यादा वैगन डिटैच हो रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, रेक की इंटीग्रिटी लॉस्ट हो रही है, तो उस कंडीशन में भी बीपीसी इसका क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। एक और केस हो सकता है कि आफ्टर एग्जामिनेशन, जैसे यार्ड एग्जामिनेशन हुआ और वह जो वैगन रेक है वह मोर देन 24 आवर यार्ड में ही स्टेबल रह जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी कई बार क्या होता है, ट्रैफिक डिमांड नहीं होने की वजह से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जो है तो उसे कहीं साइड यार्ड में इस साइड में स्टेबल कर देता है। तो उस केस में अगर मोर देन 24 आवर अगर वह रेक स्टेबल है, तो इस कंडीशन में भी बीपीसी हमारा क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा इंटेंसिव एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, दैट इज कैरीड आउट इन एम्प्टी कंडीशन। ओके, ऑल द यार्ड एग्जामिनेशन जनरली कैरीड आउट इन एम्प्टी कंडीशन। नेक्स्ट है जो एग्जामिनेशन पैटर्न है दैट इज प्रीमियम रेक्स का, उसको देखेंगे हम, प्रीमियम एग्जामिनेशन पैटर्न। तो यहाँ पे बेसिकली जो मल्टीपल लोडिंग अनलोडिंग होती है यहाँ पे, दैट इज मल्टीपल लोडिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। और यह 12 डेज तक का होता है, 12 डेज फॉर मल्टीपल लोडिंग। और यहाँ पे 3 दिन का जो है हमको ग्रेस पीरियड मिलता है, 3 डेज ग्रेस पीरियड इन लोडेड कंडीशन, ठीक है। तो कोई वैगन है, अगर वैगन रेक है तो उसका 12 डेज तक मल्टीपल लोडिंग अनलोडिंग है रहेगा, ठीक है। अगर 12th डेज भी अगर वह वैगन लोडेड कंडीशन में है और उसका अनलोडिंग नहीं हो सका है, तो इस केस में 3 दिन का उसे ग्रेस पीरियड मिलता है, ठीक है, ठीक है, टू मूव द रेक इन प्रॉपर डेस्टिनेशन एंड अनलोड देयर, ठीक है। और उसके बाद जो भी नेक्स्ट टीएक्सआर पॉइंट्स होगा वहां पे उस वैगन का जो है प्रीमियम एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो यह जो प्रीमियम रेक होता है यह जनरली ऑल ओवर द इंडियन रेलवे परमिट होता है, ठीक है। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा जहां भी नेक्स्ट टीएक्सआर पॉइंट होता है वहां पे इसका जनरली क्या करा लिया जाता है, एग्जामिनेशन करा के उसे ट्रैफिक द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस केस में भी जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है वहां पे मिनिमम 95% इसका जो है ब्रेक पावर चाहिए होता है। ब्रेक पावर जैसे आपको पता है कि ब्रेक पावर इज द रेशियो ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिलेंडर्स एंड नंबर ऑफ टोटल सिलेंडर्स, ठीक है। जो इन रूट कंडीशन के लिए यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है, ठीक है, रेलवे बोर्ड द्वारा, दैट मीन्स व्हाट IRCA पार्ट 3, सो नॉट मेंशन्ड, मिनिमम इसका जो इन रूट कंडीशन में है ये मेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे मैन आवर की, तो एग्जामिनेशन के लिए जो मैन आवर की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज व्हाट, 75 मैन आवर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, 75 मैन आवर इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स व्हाट, 25 मैन अगर लगेंगे तो इसको 3 आवर में इसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई विथ 3, ओके, सो दैट इज व्हाट मैन आवर। इसका जो बीपीसी का कलर होगा वो कौन सा कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। बीपीसी कलर जो होगा वो कौन सा? ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। तो इस केस में भी अगर हम बीपीसी की वैलिडिटी या इनवैलिड होने की कंडीशन देखें यहाँ पे, तो रेक की इंटीग्रिटी लॉस नहीं होनी चाहिए। सेम लगभग ये पॉइंट्स जो है तो सभी के लिए सेम है लगभग। अगर रेक मोर देन 24 आवर यार्ड में स्टेबल है तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? बीपीसी जो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा अगर रेक की इंटीग्रिटी अगर लॉस्ट हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, मोर देन 4 वैगन्स आर डिटैच्ड फ्रॉम द रेक एंड इन रूट, then in this conditions also BPC will invalid, okay। और साथ में क्या है, after each unloading and unloading and there must be a GDR check that is carried out by the guard and driver jointly, okay। तो इस तरह से हमने ये प्रीमियम रेक के बारे में भी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लोज सर्किट रेक की, तो जैसा नाम है क्लोज सर्किट रेक, क्लोज सर्किट रेक का मतलब यह हुआ कि ये प्री डिफाइंड पाथ पे चलेगा, ठीक है। क्लोज सर्किट रेक प्री डिफाइंड पाथ पर चलेगा, ठीक है। बेसिकली इंडियन रेलवे में जो है तो एक क्लोज सर्किट रेल के लिए ट्विन सिस्टम फॉलो किया जाता है।
ठीक है। इसके लिए कुछ नॉमिनेटेड बेस डिपो जो हैं, जितने भी ए कैटेगरी बेस डिपो हैं, दैट इज वो सब क्या है, क्लोज सर्किट एग्जामिनेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ट्विन सिस्टम को फॉलो करने का मतलब यह हुआ कि जैसे एक बेस डिपो का रेक जो है, तो अगर वह ट्विन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, तो इस केस में हमारे बेस डिपो का जो रेक होगा वह जो अदर जो उसका ट्विन है, जो उसका सिबलिंग्स है, मतलब एक तरह से वह भी हमारे रेक को जो है तो एग्जामिनेशन कर सकता है। ठीक है। तो इस पैटर्न को जो है तो क्लोज सर्किट रेक में फॉलो किया गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर वेस्टर्न रेलवे की बात करें यहाँ पे, तो वेस्टर्न रेलवे में जैसे ट्विन पैटर्न की बात करें अगर यहाँ पे, तो शंभूपुरा एक नॉमिनेटेड ए कैटेगरी बेस डिपो है, that falls in what Chittorgarh district. Okay. And Gandhidham is base another base depot that carried out the closed circuit examination for VC Nachal Wagon. Okay. तो ये दोनों आपस में जो है तो एक तरह से जो है तो ट्विन पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इस केस में जब भी जैसे शंभूपुरा रेक है, शंभूपुरा का जितना भी बीसी नेचल का एग्जामिनेशन होता है, तो एसएमपी का जो बीसी नेचल एग्जामिनेशन होता है उसको हम पद्मिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मिनी। ठीक है। और जो गांधी धाम है वहाँ का जो रेक एग्जामिनेशन होता है, जो सीसी रेक होता है, उसको टोरल के नाम से जानते हैं, टोरल। ठीक है। तो अगर हमारा पद्मिनी, दैट मीन्स व्हाट, शंभूपुरा का अगर पद्मिनी गांधीधाम के पास गया तो वह भी उसको सीसी एग्जामिनेशन करेगा, और अगर गांधीधाम का टोरल एसएमपी के पास सीसी एग्जामिनेशन के लिए आया तो वो भी उसे सीसी डी एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है। और इसके अलावा दैट मीन्स व्हाट, ये ट्विन पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्विन पैटर्न। और इसके अलावा और कहीं भी किसी भी बेस डिपो का अगर रेक यहाँ पे शंभूपुरा पे या गांधीधाम पे आता है, ठीक है, इन दोनों के अलावा, तो इस केस में उस रेक का सीसी नहीं बनाया जाएगा, उसका इंटेंसिव एग्जामिनेशन किया जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, एंड टू एंड एग्जामिनेशन किया जाएगा, और उसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट यूज करेगा। और उसके बाद उस बीपीसी पे यह मेंशन किया जाएगा कि आफ्टर द अनलोडिंग इट शुड कैरीड फॉरवर्ड टू देयर बेस डिपो। ठीक है। जिससे कि उसे पुनः सीसी एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जा सके। ठीक है। तो क्लोज सर्किट जो पैटर्न होता है यहाँ पे भी मल्टीपल लोडिंग अनलोडिंग जो है तो मल्टीपल लोडिंग होती है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे जो बीपीसी की वैलिडिटी की बात करें अगर यहाँ पे, तो 7500 किलोमीटर और 35 डेज, दैट मीन्स 30 + 5 डेज, 5 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। और 6000 किलोमीटर और 30 डेज, दो तरह का जो है तो जनरली ए कैटेगरी डिपो जो होता है जनरली वह 75,100 किलोमीटर और 35 डेज जो भी अर्लियर होता है उस केस में जो है तो बेसिकली यह बीपीसी की वैलिडिटी होती है। ठीक है। और इसके अलावा बात करें अगर ब्रेक पावर की, तो इस केस में जो ब्रेक पावर होता है ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे वह कितना होता है, 100% होता है। दैट मीन्स व्हाट, ऑल द सिलेंडर्स ऑफ द ऑल वैगन must be in a active condition और working condition. Okay. Whereas in root condition में अगर बात करें तो इस केस में जो इसका ब्रेक पावर होगा वह क्या होगा, 90% होगा। ठीक है। और साथ में जो है 100 मैन आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। 100 मैन आवर्स का मतलब हो गया यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट, suppose there are 25 men are involved in the examination, then in this case there must be time taken will be 4 hours. ठीक है। तो इस 4 घंटे में जो है तो 25 मेंस द्वारा इस एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए। ओके। और साथ में बीपीसी कलर की बात करेंगे तो बीपीसी कलर कौन सा होता है, येलो कलर का बीपीसी यूज किया जाता है, येलो कलर का बीपीसी जो है तो यूज किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से साथ में और जो इनवैलिड होने के पॉइंट्स हैं वो लगभग सेम है, वही कि अगर रेक जो है नॉमिनेटेड सर्किट पर नहीं चल रहा है। ठीक है। जैसे एक नॉमिनेटेड सर्किट हो गया, जैसे कि वह डब्ल्यूआर में जाएगा, एनडब्ल्यूआर में जाएगा, ठीक है, एससीआर में जाएगा, मतलब ये जो है तो प्री डिफाइंड पाथ बना दिया गया है। अभी कोविड-19 के टाइम पे जो है तो ये बेसिकली है इसको अभी हटा दिया गया था, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट कर दिया गया है कि यह जो क्लोज सर्किट रेक है वह एक नॉमिनेटेड पाथ पर ही चलेगा।
ठीक है, उसी पर ही रन करना चाहिए। अगर वह नॉमिनेटेड पाथ से भटक गया है तो उस केस में वह क्या होगा, उसकी जो वैलिडिटी होगी वह क्या हो जाएगी, वह इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और वो 24 आवर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। दैट मीन्स व्हाट, यार्ड में अगर 24 आवर से ज़्यादा टाइम तक स्टेबल्ड है तो उस कंडीशन में, या सपोज जो है 7500 किलोमीटर या 35 डेज कंप्लीट कर लिए हैं तो उस कंडीशन में इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इन रूट अगर 4 वैगन या उससे ज़्यादा डिटैचमेंट हो रहा है तो उस केस में भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में कंडीशन ये है कि अगर जो है ड्राइवर द्वारा क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर जो किलोमीटर का डिस्टेंस है गार्ड और ड्राइवर के द्वारा वह क्या हो रहा है, प्रॉपर नहीं फिलिंग करा जा रहा है तो उस कंडीशन में भी जो है तो उसका बीपीसी डेज जो है तो वह रिड्यूस होकर 20 डेज हो जाता है। ठीक है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, और एग्ज़ाम में आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो कंटेनर रेक्स होते हैं यहाँ पे, जैसे ये बीएलसी वैगन्स हो गए, बीएलसी ए एंड बीएलसी बी। दैट मीन्स व्हाट, बीएलसी रेक अगर बात करें यहाँ पे, बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका जो किलोमीटर है दैट इज व्हाट 6000 किलोमीटर। ठीक है, दैट इज 6000 किलोमीटर तक रन रहता है इनका। ठीक है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे 100% और 90% जनरली इन रूट कंडीशन में। और इसके अलावा जो अगर बात करें यहाँ पे, तो डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन है अगर कोई, तो उसका जो वैलिडिटी होता है वो कितना होता है, 4500 किलोमीटर और 10 डेज होता है, विच एवर इज अर्लियर। और इसके अलावा जो मिलिट्री और इलेक्शन स्पेशल ट्रेन है तो इस केस में 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर फॉर आईसीएफ एंड 4000 किलोमीटर फॉर एलएचबी, और 96 आर विच एवर इज अर्लियर, that is the basically minimum need condition to sustain the BPC validity. Okay, तो इस तरह से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हमने इस ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के बारे में जाना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया आपको, जैसे क्लोज सर्टिफिकेट रेक है, एक नॉमिनेटेड पाथ पर चलता है और ट्विन सिस्टम को फॉलो करता है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया शंभूपुरा और गांधीधाम का। ठीक है, बेस डिपो का। तो प्रीमियम रेक्स होता है वो जनरली यूनिवर्सल पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब इसमें कोई ऑनरशिप नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, इस केस में जैसे जो भी नियरेस्ट CNW पॉइंट होगा वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा और जो भी ट्रैफिक उसको यूज करेगा। ठीक है, एंड टू एंड पैटर्न भी जनरली यही होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो हमने इस वीडियो में बीपीसी के बारे में देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें और साथ में हमारे वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को बताएं इस चैनल के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। थैंक यू वेरी मच।